हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज की वीडियो में हम लोग BPAS 184 दैट इज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। आप लोग का एग्जाम 21 जुलाई को है और ये सारे क्वेश्चंस करके जाना आपके एग्जाम के लिए मैंडेटरी है। अगर आप सिर्फ ये PDF से सारे क्वेश्चंस कर लोगे तो आप इजीली पास हो सकते हैं एग्जाम में। इसमें मैंने आपको शॉर्ट नोट्स भी दे रखे हैं और इसमें आपको अराउंड क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। कितने हम ये देख लेते हैं। टोटल इसमें आपको 13 क्वेश्चंस मिलेंगे जो पेपर के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं जितने क्वेश्चंस डिस्कस हो सकते हैं आई डू दैट। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन नंबर 1 से। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड इट्स टाइप्स। पेपर ही आपका लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट पर है। तो सबसे पहले समझते हैं कि लॉजिस्टिक्स होता क्या है। तो देखो, लॉजिस्टिक्स का अगर मैं मतलब बताऊं सिंपल लैंग्वेज में, तो लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को सही जगह, सही टाइम, सही क्वांटिटी और मिनिमम कॉस्ट में पहुंचाना। ठीक है। मतलब अगर अमेजोन से आपने फ़ोन ऑर्डर किया है तो फ़ोन कंपनी से निकला, वेयर हाउस पे गया, फिर डिलीवरी सेंटर गया और फाइनली आपके घर पहुंचा। तो ये पूरी प्लानिंग और मूवमेंट ही लॉजिस्टिक्स कहलाती है। ठीक है, यानी कि कैसे कोई प्रोडक्ट मूव कर रहा है। ओके। तो यानी कि आपको राइट प्रोडक्ट भेजना है, राइट प्लेस पे भेजना है, राइट टाइम पे, राइट क्वांटिटी में, कम से कम पैसों में। तो इसी को हम लॉजिस्टिक्स कहते हैं। ओके। तो देखो, एक और चीज़ याद रखना, लॉजिस्टिक्स सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड होती हैं, जैसे कि परचेजिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, इन्वेंट्री यानी कि एक वेयर हाउस में कितने प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं अभी, पैकेजिंग हो गया, इंफॉर्मेशन का फ्लो हो गया कि एक इंफॉर्मेशन जैसे जाती है ना, OTPs वगैरह आते हैं, ये सब। ठीक है। तो ये सब मिलकर इंश्योर करते हैं कि कस्टमर को प्रोडक्ट बिना डिले के मिल जाए। ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी लॉजिस्टिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनी जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज है, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट, आर्मी, हॉस्पिटल, इन सब में भी मेडिसिन, फूड, रिलीफ मटेरियल टाइम पर पहुंचाना जो है लॉजिस्टिक्स का ही काम होता है। ओके। तो लॉजिस्टिक्स समझ आ गया। मूव करते हैं इसके टाइप्स पर, कितने टाइप्स के लॉजिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहला आ जाता है आपका इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। देखो, इसका मतलब होता है सप्लायर से कंपनी तक रॉ मटेरियल लाना। एग्जाम्पल से समझो, फैक्ट्री को स्टील या प्लास्टिक चाहिए कोई भी चीज़ बनाने के लिए, तो सप्लायर से फैक्ट्री तक जो ट्रांसपोर्टेशन होती है उसे हम इनबाउंड लॉजिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है। बेसिकली रॉ मटेरियल का पहुंचना। ओके। फिर आता है आपका आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। देखो, फैक्ट्री में प्रोडक्ट अब बन गया, ठीक है, उनको मिल गया था रॉ मटेरियल, अब उस प्रोडक्ट को वेयर हाउस या फिर रिटेलर या फिर कस्टमर तक भेजना होता है, तो इसे हम आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल से समझो, जैसे कि सैमसंग फैक्ट्री से मोबाइल जो है बन गया, अब वो वेयर हाउस जाएगा, फिर वेयर हाउस से कस्टमर तक, तो उसे हम आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स कहेंगे। ओके। फिर आते हैं आपके रिवर्स लॉजिस्टिक्स। रिवर्स का मतलब ही समझ आ रहा है, उल्टा। तो कस्टमर प्रोडक्ट वापस भेज रहा है, रिटर्न कर रहा है रिपेयर के लिए, या फिर प्रोडक्ट कंपनी के पास आ रहा है, या फिर रिप्लेसमेंट के लिए आ रहा है, तो इसे हम रिवर्स लॉजिस्टिक्स कहेंगे। ऑलराइट। फिर आते हैं थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। कई कंपनी खुद डिलीवरी नहीं करती, वो लॉजिस्टिक्स का काम किसी दूसरी कंपनी को दे देती है, जैसे कि आपके घर पे डिलीवरी से आता है, या फिर ब्लू डार्ट, DTDC, ये सारे थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स के एग्जाम्पल है। ओके। फिर आते हैं फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स। ये सिर्फ डिलीवरी नहीं करते, पूरी सप्लाई चेन को मैनेज करते हैं, मतलब अलग अलग लॉजिस्टिक कंपनी को कोऑर्डिनेट करते हैं और पूरा सिस्टम मैनेज करते हैं, तो इसे हम फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स कहते हैं। फिर आते हैं आपकी ग्रीन लॉजिस्टिक्स। ग्रीन लॉजिस्टिक्स का फोकस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ करेंगे, फ्यूल कम यूज़ करेंगे, पोल्यूशन कम करेंगे, तो ये सब ग्रीन लॉजिस्टिक्स के पार्ट होते हैं। मिलिट्री और गवर्नमेंट लॉजिस्टिक्स, तो देखो, आर्मी को वेपन, मेडिसिन, फूड पहुंचाना, या फिर डिजास्टर के टाइम पे रिलीफ पहुंचाना, ये सब गवर्नमेंट या मिलिट्री लॉजिस्टिक्स के एग्जाम्पल है। ऑलराइट। तो फाइनली इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि लॉजिस्टिक्स सिर्फ एक तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, इसमें प्लानिंग, स्टोरेज, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्टेशन, डिलीवरी सब कुछ होता है। ठीक है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि राइट प्रोडक्ट को राइट टाइम पे, राइट प्लेस पर, मिनिमम कॉस्ट में पहुंचाना। ऑलराइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्लेन द की इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज ऑफ द लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट साइकिल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पेपर में आया है ये। तो देखो, इस क्वेश्चन में ना हमें बेसिकली समझनी है कि लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट साइकिल होती क्या है। ऑलराइट।
देखो ये एक ना सिस्टमैटिक और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, जिसमें एक के बाद एक चीज़ होती है। जैसे कि पहले चीज़ें प्लान होएंगी, फिर कहाँ से कहाँ जाएगी, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये सब। इसी को इसीलिए इसका नाम है साइकिल। ऑलराइट। तो देखो, अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं, तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट साइकिल का मतलब है वो पूरी प्रोसेस जिसके थ्रू कोई ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग करती है, गुड्स को फिर परचेज करती है, उन्हें स्टोर करती है और फाइनली कस्टमर तक पहुंचाती है। ऑलराइट। इसी साइकिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके सारे स्टेप एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अगर एक भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम आता है ना, तो पूरा लॉजिस्टिक का सिस्टम इफेक्ट हो जाता है। इसलिए इसे हम लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट साइकिल कहते हैं। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल से समझो। सपोज एक कंपनी वाटर बॉटल बनाती है। ऑलराइट। अगर उसने डिमांड गलत एस्टिमेट कर दी, तो या तो बहुत ज़्यादा बॉटल बन जाएगी या फिर डिमांड के टाइम स्टॉक ही खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए हर एक्टिविटी एक दूसरे पर डिपेंड करती है। यही होती है लॉजिस्टिक साइकिल। ऑलराइट। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं जो इसमें आती हैं, तो सबसे पहला आता है डिमांड फोरकास्टिंग। साइकिल का सबसे पहला स्टेप है ये डिमांड फोरकास्टिंग। इसका मतलब है फ्यूचर में कितनी डिमांड आएगी उसका एस्टिमेट लगाना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझो, समर सीजन आ रहा है, तो कोल्ड ड्रिंक्स और वाटर बॉटल की डिमांड बढ़ेगी, आइसक्रीम वगैरह की डिमांड बढ़ेगी। अगर कंपनी पहले से प्लानिंग कर लेगी तो शॉर्टेज नहीं होगी, क्योंकि देखो आपको विंटर टाइम और समर टाइम दोनों में अलग प्लानिंग करनी होती है। तो यही होती है डिमांड फोरकास्टिंग। ओके। फिर आता है प्रोक्योरमेंट और परचेजिंग। डिमांड का आइडिया मिल गया कि अच्छा इतना हमारा लगेगा, तो अब कंपनी को रॉ मटेरियल उस हिसाब से खरीदना पड़ेगा। तो इसी प्रोसेस को हम प्रोक्योरमेंट या परचेजिंग कहते हैं। इसमें सप्लायर चूज करना, ऑर्डर देना और मटेरियल परचेज करना, ये सब इंक्लूडेड होता है। ऑलराइट। इसके बाद आता है आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब मटेरियल आ गया, तो क्वेश्चन ये है कि कितना स्टॉक रखना है, हमें कितना चीज़ें बना के रखनी है। बहुत ज़्यादा स्टॉक रखेंगे तो वेयर हाउस का बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ेगा, क्योंकि आप रेंट पे लेते हो वेयर हाउसेस। और बहुत कम रखेंगे तो कस्टमर को प्रोडक्ट ही ना मिले, हो सकता है आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। तो इस बैलेंस को मेंटेन करना ही इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहलाता है। ऑलराइट। इसमें हम प्रोसेस यूज करते हैं एबीसी एनालिसिस या फिर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ऑलराइट। फिर आता है आपका वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज। इन्वेंट्री को सेफली स्टोर करना बहुत ज़रूरी है और ये काम वेयर हाउस करता है। वेयर हाउस सिर्फ स्टोरेज नहीं करता, यहीं पर प्रोडक्ट्स को अरेंज, प्रोटेक्ट और डिस्पैच भी किया जाता है। ऑलराइट। फिर आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन। अब देखो, वेयर हाउस से प्रोडक्ट कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा। बहुत जगह हो सकती है ना, या तो बाय रोड जा रहा है, या फिर बाय एयर जा रहा है, शिप जा रहा है, रेल जा रहा है। तो ये सब डिसाइड करना ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट होता है। ओके। अगर ट्रांसपोर्टेशन एफिशिएंट होगा तो डिलीवरी भी उतनी फास्ट होगी। ओके। फिर आता है आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग। जब कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है तो कंपनी ऑर्डर रिसीव करती है, इनवॉइस बनाती है, पेमेंट वेरिफिकेशन करती है और डिस्पैच की प्रिपरेशन करती है। इसी प्रोसेस को हम ऑर्डर प्रोसेसिंग कहते हैं। ऑलराइट। फिर आता है आपका मटेरियल हैंडलिंग। वेयर हाउस के अंदर गुड्स को सेफली मूव करना भी इंपॉर्टेंट है। लोडिंग अनलोडिंग में कुछ खराब ना हो जाए, कुछ टूट ना जाए, किसी की एक्सपायरी ना हो जाए, वो सब। ओके। पैकेजिंग। पैकेजिंग का पर्पज सिर्फ प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाना नहीं होता, प्रोडक्ट डैमेज से बचा रहे, उसके बाद उसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन और जो एक कस्टमर को चाहिए, तो वो सब भी। ऑलराइट। फिर आता है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। देखो, आज के टाइम में इंफॉर्मेशन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका प्रोडक्ट है। कंपनी को पता होना चाहिए कि स्टॉक कितना बचा है, डिलीवरी कहाँ तक पहुंची है, कस्टमर ने ऑर्डर रिसीव किया है या नहीं, तो ये सब इंफॉर्मेशन। ओके। लास्ट में आपका आ जाता है कस्टमर सर्विस। देखो, लास्ट स्टेप है, इसमें कंपनी इंश्योर कर दे कि कस्टमर को प्रोडक्ट टाइम पर मिला है। अगर कंप्लेंट आई है तो उसका सोल्यूशन है, और कस्टमर फ्यूचर में भी उसी कंपनी से प्रोडक्ट को परचेज करे। ऑलराइट। तो देखो, इतने सारे पॉइंट है, याद कैसे रखने हैं मैं आपको चीज़ें बताती हूँ। डिमांड, प्रोक्योर, इन्वेंट्री, वेयर हाउस, ट्रांसपोर्ट, ऑर्डर, मटेरियल, पैकेज, इंफॉर्मेशन, कस्टमर। सिंपल। ठीक है। ये वर्ड एक एक करके याद कर लो, दो चार बार पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगा। ऑलराइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्लेन द लॉजिस्टिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, दैट इज LSI, LIC, LIS, आई एम सॉरी। एक्सप्लेन द लॉजिस्टिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, LIS, रोल एंड कंपोनेंट्स बताने इसके। पहले समझते हैं LIS होता क्या है। देखो, LIS एक ऐसा कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है जो लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, स्टोर करता है, प्रोसेस करता है और शेयर करता है। ठीक है। आज के टाइम में सिर्फ गुड्स का मूवमेंट इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंफॉर्मेशन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। कंपनी को पता होना चाहिए ना कि क्या चीज़ मंगवाई गई है, क्या इनवॉइस बनना है, क्या पेमेंट आया है, सब कुछ। अगर कंपनी को ये ही नहीं पता कि प्रोडक्ट कहाँ
कितना स्टॉक है उसका, क्या है, तो वो कैसे करेगी मैनेज। तो ये सब लॉजिस्टिक्स प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा, इसलिए ज़रूरी होता है। एग्जाम्पल लेके समझो, सपोज आप अमेजोन से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो, आपको फ़ोन पर अपडेट्स मिलते हैं ना कि ऑर्डर कंफर्म हो गया, पैकेज हो गया, डिलीवर हो गया, शिप हो गया, वो सब मिलता है ना कहाँ कहाँ पे पहुँचा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको मिल रही है वो लॉजिस्टिक्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। ओके, अब इसके कंपोनेंट्स देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। सबसे पहला आता है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, टीपीएस। ये डेली रूटीन के डेटा को मैनेज करता है, जैसे कि परचेज ऑर्डर, बिल, शिपमेंट रिकॉर्ड्स, ये सब। तो मतलब जो डेली की ट्रांजैक्शन होती है ना, ये उन्हें रिकॉर्ड करता है, डेली डेली जो होता है, इनवॉइसेस बनती हैं वो सब। ठीक है, फिर आता है मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम, दैट इज एमआरएस। इस सिस्टम का काम जो है रिपोर्ट्स बनाना होता है, बेसिकली इन्वेंट्री की रिपोर्ट बनाना, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट की रिपोर्ट बनाना, ये सब। तो इन रिपोर्ट्स की हेल्प से मैनेजर डिसाइड करते हैं कि कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है हमें। ओके, फिर आता है आपका DSS, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। नाम से ही पता लग रहा है, ये मैनेजर को डिसीजन लेने में हेल्प करता है, जैसे कि कौन सा रूट है जिससे हमें कम खर्चा पड़ेगा, कितना स्टॉक ऑर्डर करना है, वेयर हाउस कौन सा चूज करना है, ये सब। ओके, फिर आता है एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, दैट इज EIS। ये सीनियर मैनेजमेंट के लिए होता है। कंपनी के जितने भी टॉप एग्जीक्यूटिव होते हैं वो ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हैं इससे, तो उन्हें एक शॉर्ट और समराइज रिपोर्ट मिलती है इससे, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम से। ऑलराइट, फिर आता है आपका EDI, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। देखो, बिजनेस डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिकली एक्सचेंज करना, मतलब पेपर वगैरह यूज करने की बजाय आप कंप्यूटर यूज करते हो। परचेज ऑर्डर, इनवॉइसेस, शिपिंग डिटेल, तो एक कंपनी से दूसरी कंपनी तक डायरेक्टली भेज दिए जाते हैं, सब ऑनलाइन ही। इससे टाइम भी बचता है और मिस्टेक्स वगैरह भी कम होती है, तो ये उसके लिए होता है। ठीक है, अब देखो रोल क्या होता है लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का, LIS का। मैं आपको बता दूं, पहला रोल है रियल टाइम इन्वेंट्री विजिबिलिटी। कंपनी को हर वक्त पता होता है कि स्टॉक कितना है, शिपमेंट कहाँ तक पहुंचा है, कितना स्टॉक हमें डालना है वापस, ये सब। ओके, दूसरा रोल होता है पुराना डेटा को देखकर फ्यूचर की डिमांड एस्टिमेट करने में हेल्प करता है, तो डिमांड प्लानिंग हो गया। ओके, तीसरा रोल होता है इसका ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव करता है, तो बेस्ट रूट चूज करता है और डिलीवरी ट्रैकिंग भी बहुत ईजी बना देता है। ओके, चौथा रोल हो गया ऑर्डर मैनेजमेंट। ऑर्डर प्लेस होने से लेकर डिलीवरी तक का हर स्टेप जो है मॉनिटर करता है ये। ठीक है, साथ ही साथ इसमें कॉस्ट को रिड्यूस भी करता है, क्योंकि जहां अननेसेसरी एक्सपेंस हो रहा होता है तो ये उसको आइडेंटिफाई कर लेता है। ओके, और जो है कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन भी इससे बेटर होती है। अब अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ देखें कि क्या क्या इसमें यूज़ होता है LIS में, तो इसमें GPS यूज़ होता है, RFID यूज़ होता है, बारकोड स्कैनर, क्लाउड कंप्यूटिंग, AI वगैरह, ये सब LIS में यूज़ होता है। ऑलराइट, तो याद रखोगे ये चीज़। अब देखो, 3 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। सेकंड पार्ट में हम आगे के 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक चीज़ें समझ आई हैं तो मुझे नीचे ज़रूर बताना। सेकंड पार्ट के लिए 2 कमेंट करने हैं आपको। और अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए हो तो आप नीचे दिए हुए टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम लिंक पे मेरे को टेक्स्ट करके PDF मेरे से परचेज कर सकते हो। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एन एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।